ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज के मेंडोली में 2 मार्च 2020 को मदरसा अल फारूक में सालाना इजलास के मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ उन्वान पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे मुंबई से आए जनाब मोहम्मद आशिक खान साहब। मदरसा अल फारूक के सदर हैं जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब, मैनेजर हैं जनाब शरीफ अहमद साहब और सेक्रेटरी हैं मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर हबीब अहमद अंसारी साहब और खाजिन हैं जनाब मुख्तार अहमद अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे बेटा, स्टॉप फैशन टीवी, गेट अप एंड गो टू स्टडी, यू हैव ए टेस्ट टुमारो। Oh no mama, I am watching my favorite dance, so I will study later. Yeah, I know that you know dance, पर अभी तो पढ़ लो ना मेरे बच्चे, बाद में खूब टीवी देखना। इसे ना डांस बहुत पसंद है, कहता है बड़ा होकर डांसर बनूंगा। पर बेटा, मम्मी की बात मान लीजिए, जाइए अभी पढ़ लीजिए। अरे वेट मम्मा, बाद में पढ़ लूंगा, कह दिया ना। ओहो, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ सुनता ही नहीं, बस पूरा दिन टीवी, डांस, फिल्मी गाने। बिल्लू, सी यू ऑन द डोर। Oh mama, don't disturb you, song set. ओहो, तुम तो कुछ सुनते ही नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। ओ जी, कैसे आना हुआ? अरे आपा, हम आपके पड़ोस में नए आए हैं तो सोचे कि ना आपसे मुलाकात कर लें, इस तरह हम एक दूसरे से वाकिफ भी हो जाएंगे। मेरा नाम सनाफ और ये मेरा बेटा राशिद है और इसके वालिद इंजीनियर हैं। मेरा नाम अलीना और ये मेरी बहन सानिया है और ये मेरा बेटा बिलाल है, इसे हम प्यार से बिल्लू बुलाते हैं। हाउ आर यू आंटी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। बिल्लू, देखो आंटी आई हैं, यू शेक हैंड। हाय। अस्सलामु अलैकुम। मेरा राइट हैंड। Oh come on यार। और बहन, आप कैसी हैं? पिछले दिनों में बहुत बीमार थी, शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत पैसा खर्च किया, तब जाके थोड़ा आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा शफी, अल्लाहुम्मा आफी, अल्लाह की यू would I pray that you will soon. Excuse me Bilal, we should not left hand because professor. Because professor मोहम्मद खान से पहले कीदा पढ़ो, दो दाएं तूत, left hand in the shaitan it left hand. माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो इस सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है। अरे बहन, आप उसको बिल्लू कहकर इस तरह से उसका नाम ना बिगाड़े। बिलाल तो इतना प्यारा खुद ही नाम है। जी हाँ आंटी, बिलाल तो प्यारा नाम है। हजरत बिलाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से हैं। फतेह मक्का की दीवार पर चढ़कर अजान देने का सरफासिल है। फतेह मक्का व्हाट दैट? तुम्हें फतेह मक्का नहीं पता? नहीं। बोलो 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 बोलो। हेलो हाय, हैप्पी बर्थडे। यस यस यस, आई विल विश यू, कम ओके बाय। मम्मी, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। नहीं, आज तुम्हें बर्थडे में नहीं जाना है, चुपचाप जाके पढ़ाई करो। नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। कह दिया ना, राशिद भी नहीं जाता। क्यों राशिद बेटा? नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या तुम अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी कट नहीं करते, गिफ्ट भी नहीं लेते, पार्टी भी नहीं करते, क्यों? नहीं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह
उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह के रसूल ने उम्दा नमूना है, इसीलिए हमें पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने गुजारी। ओहो, बर्थडे में कितना मजा आता है, खूब सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। हाँ, मस्ती से याद आया, बिलाल ने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन में गाना गाया था। बेटा, आंटी को गाना सुनाओ। श्योर मम्मा। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। और राशिद बेटा, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था? राशिद ने शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना दो बेटा। श्योर मम्मा। I present there our short speech. The topic of my short speech was right of parents. It speaks the Holy Quran. Wabil walidaini ihsana. Lord have mercy, they more present care for me. It is boring यार। नहीं, हमारे स्कूल में और भी एक्टिविटीज होती है, लेकिन वो जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब ले जाए। माशाल्लाह, राशिद तुम कहाँ पढ़ते हो? बड़े हो क्या बनोगे? I am studies in Madrasa Al Faruq Ingloor Bigdalsa Islami Jagdishpur. I will Hafiz Islam. Inshallah, I will Hafiz and the doctor. और बिलाल बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? I study in dancer। एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। देखना, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, खूब नाम और पैसा कमाएगा। ओ मम्मा, ये तो बिजनेसमैन, मैं तो बड़ा होकर जान इब्राहिम की तरह बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली। क्या सिर्फ हम अपने बच्चों को पैसे के लिए एजुकेशन देते हैं? हमें तो ये देखना है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कि वो इंसान कैसे बनेगा। सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा जब वो एजुकेशन ही न जानता हो, अपने माँ बाप की इज्जत न करता हो, उनका कहना न मानता हो, उनकी हर बात पर जिद करता हो, उसे ये भी न पता हो कि इस्लाम क्या है, वे खुद क्या है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ वर्ल्ड एजुकेशन ना दें, बल्कि ऐसा एजुकेशन दें जो मॉडल टाइप से भी कंफर्टेबल हो और हमारे बच्चे के आखिरत को भी संवारे। ऐसा मुसलमान हमारे लिए फाइनल डिक्टेशन वही है। यू राइट सिस्टर, कॉन्वेंट एजुकेशन से हमारे बच्चे दिन से दूर होते ही जा रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खोते ही जा रहे हैं। मैं तो ऐसे बच्चों से भी मिली हूँ जो नाउज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का प्यारा बेटा कहते हैं। ये दरअसल कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चों में ये मिजाकत आते ही जा रही है। क्या हमें अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाकर वर्ल्ड एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल कर बैकवर्ड हो जाए। अल्लाह सुब्हान ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये कतई नहीं कहा गया कि हम मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाएं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने की तरबियत भी बराबर से दें। अब तो हमारे शहर में कुछ ऐसे स्कूल खुल गए हैं जहां पर मॉडल एजुकेशन के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल में डाल दें। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां दीनी तालीम हासिल कर हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारे बच्चे स्कूल में चंद घंटे रहते हैं। अगर उन्हें दीनी तालीम से न फराहम किया जाए तो उनकी अच्छी तरबियत हो पाना मुश्किल है। इसीलिए सभी वालिदैन से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम खुद भी जाने समझें और अपनी जिंदगी में शामिल करें। इन्हें टीवी के खुराफातों से महफूज रखें। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और सभी वालिदैन के ये तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को वर्ल्ड एजुकेशन न दें, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दायरे इस्लाम बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।
आपके सामने अभी ये ग्रुप पूरा मॉडर्न एजुकेशन, सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन जो हमारे बच्चों को के दिलों से इस्लाम की अज़मत को निकाल देती है इस पर, और मॉडर्न एजुकेशन प्लस इस्लामिक एजुकेशन की जो इफादियत है उस पर अभी ड्रामा पेश किया गया। ज़रूरत है इस बात की कि हम ऐसी तालीम का इंतज़ाम करें जहां हमारे बच्चों को बैक वक्त दोनों तालीम मिले। मुझे याद आ रहा है सर सैयद मरहूम का वो जुमला जो उन्होंने एक अपने प्रोग्राम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पस मंज़र में उन्होंने ये बात कही थी, जब उसकी बुनियाद रख रहे थे तो लोग तरह तरह का उन पर इल्ज़ामात रख रहे थे। उन्हें नेचरी और जाने क्या क्या लोग कहते थे, कई जगहों पर उन्हें पत्थर से मारा गया। लेकिन तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इस यूनिवर्सिटी का जो माहौल और वातावरण बनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के दाहिने हाथ में कुरान हो और बाएं हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी हो और उनकी पेशानी पर लिखा हुआ हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज ज़रूरत है कि हमारे बच्चों के दाहिने हाथ में कुरान और सुन्नत की तालीम हो, उनके बाएं हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी हो और उनकी पेशानी पर लिखा हुआ हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब